दाल मखनी हमारी बिल्कुल तैयार है जनाब। अब हम इसमें लास्ट में इसके ऊपर मक्खन रखेंगे और घर का खालिश मक्खन है जनाब। ये मक्खन को रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तड़के वाला जो हमने मक्खन बचाया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और जनाब देखें, बड़ी ज़बरदस्त दाल मखनी हमारी बनकर तैयार है। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा भाई। और आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी दाल मखनी जो हमने अभी आपके सामने सर्व की, जो इतनी मज़े की जो लुक आपको नज़र आ रही है, ये कैसे बनी और इसको बनाने के लिए कौन कौन से अज्जा की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है दाल मखनी। और दाल मखनी बनती है उड़द की दाल बोलते हैं, माश की दाल बोलते हैं, या फिर काली दाल बोलते हैं, उनसे बनती है। लेकिन मुझे जो दाल मखनी बनानी है वो थोड़ी सी हटके बनानी है, अपने 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 स्टाइल से बनानी है। तो मैं बना रही हूँ जनाब मूंग की दाल और चने की दाल को मिलाकर। चने की दाल 1 कप ली है, मूंग की दाल ली है तकरीबन आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। तो जनाब ये 2 दालें हैं हमारे पास। कुकर में दालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, भिगो के रखा हुआ था। अच्छे से उनको वॉश करके साफ़ करके फिर मैं कुकर में ऐड कर दूँगी दालें दोनों। और ऐड करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने इसमें क्या जो है स्पाइसेस हैं, जो चीज़ें हम डाल के इसको उबलने के लिए रखेंगे। जनाब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, हल्दी जाएगी और नमक जाएगा। तो 1 एंड हाफ़ टी स्पून इसमें नमक चला गया, हाफ़ टी स्पून चलेगी इसमें हल्दी। और इसको मैं बॉयल करने के लिए रखती हूँ। जैसे ये बॉयल हो जाती है मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। तो ये देखें जनाब, ये प्याज है, 2-3 प्याज ली, दरमियाने साइज़ की, छोटी हो तो 4 ले लें, लेकिन मैंने 2 ली हैं दरमियाने साइज़ की। और अदरक और लहसुन है, 2 दरमियाने टमाटर हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची हैं। और ये है वो दाल जिसको मैंने बॉयल करने के बाद एक खूबसूरत से बाउल में निकाल के रख दिया है। मसालों को मैं पीसती हूँ और सारा सबको इकट्ठा पीस लेना है। और जनाब ये कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है, मसालों को मैं पीस चुकी हूँ, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये देखें जनाब, ये हमारा एक पेस्ट है टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का। और प्याज भी उसमें मैंने डाल दी थी। प्याज को मैंने फ्राई नहीं किया था, कच्चा ही रखा था, क्योंकि अब ये मसाले में अच्छे से भुन जाएंगे। और ऑयल हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया था। अभी जैसे ऑयल हमारा गर्म होता जाएगा, मसाला हमारा भुनना शुरू हो जाएगा। और मसाले को हमने अच्छे से भूनना है तब तक जब तक लहसुन अदरक की स्मेल ना ख़त्म हो जाए। क्योंकि बाद में दाल, क्योंकि हमने सारी हमारी घुट चुकी है, पिस चुकी है, हमने उसको पेस्ट सा एक बना लिया है। और अभी इसमें हम स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट चला गया, यानी कि नमक, जिस जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी हमने दाल में ऐड किया था, तो इसलिए अभी सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा। और ये चला गया जनाब खुश्क धनिया 1 टीस्पून भर के। और 1 टीस्पून भर के मैं और डालूँगी। 2 टीस्पून जो है ना हमारे पास खुश्क धनिया वो हो जाएगा। थोड़ी-सा मैं डालूँगी इसमें, यानी कि मसाला भूनते हुए तकरीबन हाफ़ टी स्पून से क्वार्टर टी स्पून तकरीबन मैंने ले लिया गरम मसाला, वो जाएगा। कुछ गरम मसाला मैं लास्ट में डालूँगी खुशबू के लिए। और 2 टीस्पून भर के जाएँगी रेड चिली पाउडर। और 1 टीस्पून भर के, यानी कि 1 चाय का चम्मच भर के जाएगा चिली फ्लेक्स। और थोड़ी-सी हल्दी मैं और डालूँगी। तो जनाब ये हैं स्पाइसेस जो इसमें जाने थे और वो चले गए और हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से इसकी करूँगी बुनाई। और इसको भूनती जाऊँगी तब तक जब तक वही ऑयल जो है मसाले से अलहदा ना हो जाए। वो आपको नज़र आ जाएगा जब मैं इसको वो लुक मैं आपको इसकी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको भूनते हैं। वीडियो को थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर जनाब आप उसको स्किप कर के देखते हो। मेहरबानी करके स्किप ना किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप लोग जब उसको स्किप स्किप करते हो तो फिर मेहनत हमारी जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। और फिर वाईटी बताता है भई आपकी वीडियो को तो 2 से 3 मिनट देखा गया है, इससे ज़्यादा देखा नहीं गया है। तो अभी जनाब देखें मसाला हमारा भुन चुका है। ऑयल चेक करें, ग्रेवी से बिल्कुल अलहदा-अलहदा ऊपर-ऊपर नज़र आ रहा है आपको ऑयल, और अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। तो ये स्टेज जो है मसाले की बिल्कुल रेडी है। और इसमें इस वक़्त लहसुन अदरक की स्मेल भी नहीं आ रही है। अभी मैं इसमें वो दाल ऐड कर दूँगी जिसको हमने पीस के रखा हुआ है। तो ये देखें जनाब, दाल को हमने थोड़ा साबुत भी रखा, जो चने की दाल थी वो थोड़ा हमने खड़ी-खड़ी रखी, क्योंकि बिल्कुल इसका एक पेस्ट नहीं बना लेना है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा खड़ा-खड़ा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जिस रेस्टोरेंट में ये दाल खाई थी और हमने किया था जनाब सुबह का नाश्ता पराठों के साथ, जब इसको हमने खाया हमें तो बहुत मज़ा आया। और आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये दाल। तो मैं रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं आपको बता सकती, बहरहाल ये हमारे पंजाब की स्पेशल रेसिपी है और पंजाबियों की फ़ेवरेट होती है। तो आप भी इसको बनाइएगा और बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब देखें, अब इसको अच्छे से हमने कर दिया मिक्स और इसको भूनते जाना है। और काफ़ी देर हो गई इसको पकते हुए, बस अब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी मक्खन। और मक्खन आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घर का मक्खन तैयार किया हुआ डाला है इसके अंदर।
तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास घर में हो, अगर खालिश चीज़ घर की बनी हुई हो तो फिर तो क्या ही बात है जनाब, वो चीज़ हमारी और मज़े की और ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। तो जनाब मैंने मक्खन आधा अभी इसमें डाल दिया है, आधा मैं बचा लूँगी, वो मैं लास्ट में जब तड़का एक रेडी करूँगी तड़के में डालूँगी, कुछ मैं ऊपर सर्व करूँगी। तो ये जनाब देखिए मैंने अच्छे से इनको कर दिया मिक्स, और मक्खन मेल्ट होता रहेगा, दाल पकती रहेगी। और एक चीज़ इसमें और है जो इसमें स्पेशल जाएगी, वो है क्रीम। अगर आपके पास घर की क्रीम है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन जनाब हमारे पास इस वक्त घर में क्रीम मौजूद नहीं थी, तो मैंने टेट्रा पैक वाली क्रीम मंगवा ली, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। ये देखिए जनाब तकरीबन आधे पैकेट से ज़्यादा क्रीम इसमें ऐड की थी, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, वो मैं लास्ट में इसको जब सर्व करूँगी तो इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। अभी चेक करें जनाब हमारी दाल की लुक कितनी ज़बरदस्त हो गई है, और क्रीमी क्रीमी सी बड़ी ज़बरदस्त ये दाल बनकर तैयार हुई थी माशाल्लाह। और यकीन करें जब हमने खाई तो हर बंदे ने तारीफ़ की कि इतनी मज़े की दाल बन गई है जनाब। तो जनाब दाल हो गई रेडी है, मैं तड़का रेडी करती हूँ। यहाँ पे हमने बिल्कुल हल्का चूल्हा करके क्रीम को ऐड करना था, पकाना नहीं है ज़्यादा, बस अच्छे से मिक्स करना है, उसको छोड़ दिया। तो ये जनाब देखें मैंने थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया, क्योंकि अगर मैं अकेला मक्खन डालती तो मक्खन ने जल जाना था। तो इसलिए थोड़ा-सा मैंने डाला इसमें ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और उसमें डाल दिया मक्खन। थोड़ा-सा मक्खन मैंने बचा लिया है, उसको साइड पे रख लिया है जनाब, और वो हम लास्ट में सर्व करेंगे। तो अभी क्या किया है, मक्खन का मेल्ट होने का वेट करते हैं। जैसे मक्खन मेल्ट हो जाएगा और हमारी जो रेड चिली हैं वो थोड़ा कड़कड़ाना शुरू हो जाएँगी, फिर हम उसको डाल देंगे दाल में। अभी अभी चेक करें जनाब, ये सब मेल्ट हो गया, मक्खन भी मेल्ट हो गया और मिर्चें भी हमारी थोड़ा पक रही हैं, और अगर कड़ी पत्ता हो तो फिर तो क्या ही बात है जनाब। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ब्राउन की हुई प्याज़। तो ये इसके लुक के लिए है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालें तो भी कोई मसला नहीं होगा। हमारी रेसिपी इंशाल्लाह मज़े की ही लगेगी। बस मैंने उसको लुक को थोड़ा-सा अच्छा करने के लिए मैंने ये डाल दिए हैं। तो अभी मैं दाल में इसको ऐड कर दूँगी, और तड़का हमारा हो गया रेडी जनाब। अभी मैं आपको दाल दिखाती हूँ, और दाल की लुक चेक कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक है जनाब, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी, बिल्कुल जैसे दलीम वाली लुक आ जाती है। बिल्कुल मेरे तो हस्बैंड ने पूछा कि इसमें आपने कोई चिकन या बीफ भी डाला है? जो इसकी लुक ऐसे लग रही है दानेदार सा, और ऐसा लग रहा है जैसे इसमें चिकन भी इसमें अ, डाला हो। लेकिन अभी जनाब देखें जनाब तड़का हम रेडी हो गया है, और मैंने इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। अब लास्ट में मैं इस पे थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, और वो डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर मैं डिश आउट कर दूँगी, और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी जनाब हमारी रेसिपी। ये देखें जनाब, गरम मसाला चला गया, और इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। आप ये टेंशन ना लीजिएगा कि दाल दाल में तो ऑयल ही नहीं नज़र आ रहा जनाब, ये वाली दाल में ऑयल बिल्कुल नहीं नज़र आता है। तो अगर आपको चाहिए कि ऑयल थोड़ा-सा आप इस पे दिखाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप जब मसाला भूनते हैं तो वही ऑयल थोड़ा-सा आप साइड पे निकाल सकते हैं, ताकि लास्ट में इसके ऊपर सर्व कर सकें। तो अब इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें जनाब, डिश आउट क्या, बाउल आउट कर दिया हमने इसको, और मैंने इसको निकाल दिया एक बाउल में खूबसूरत से में, और इसको अच्छे से कर दिया डेकोरेट। तो ये देखें जनाब, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स बहुत कम होते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो जनाब लास्ट में थोड़ा-सा मेल्टेड मक्खन मैंने उसके ऊपर डाला, जो हमने मक्खन की टिक्कियाँ रखी थी उसके ऊपर, ताकि ये और अच्छा लुक दे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जनाब दाल मखनी पंजाब की स्पेशल रेसिपी बनकर तैयार है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी को शेयर कर दिया करें दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, ताकि सब लोग इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।